देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। चीन अमेरिका युद्ध के मैदान में है। दोनों के जंगी बेड़े समंदर में जंग की रिहर्सल दिखा रहे हैं। चीन सागर में बारूद का बवंडर उठ रहा है तो वहां से 8036 किलोमीटर दूर एक और सागर में शोले भड़क उठे। बारूदी उबाल से वो ब्लैक सी लाल हो रहा है। काले सागर में सुपर पावर की नेवी से खुल्लम खुल्ला जंग की तैयारी हो रही है। ट्रंप नेवी से भिड़ने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने मेड इन मॉस्को डायनामाइट वॉर जोन में बिछा दिया है। देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन का प्रोजेक्ट 23900 जिसका कोड नेम डेथ मैग्नेट है। काला सागर, उफनती लहरों पर दौड़ते जंगी बेड़े, बारूद बरसाते फाइटर जेट, युद्धपोतों से गरजती मिसाइलें। जंग का माहौल यहां भी है। ब्लैक बैटल ग्राउंड में सबसे ताकतवर सेनाओं की टक्कर है। एक तरफ है सुपर पावर ट्रंप की नेवी तो सामने डटी है पावरफुल पुतिन की नेवी। बीते कुछ दिनों में कई दफा दोनों नेवी के जंगी जेट्स में भिड़ंत की नौबत आई। पुतिन के फाइटर जेट्स ने अमेरिकी बॉम्बर्स को आसमान में खदेड़ा। 2 दफा पुतिन के लड़ाके भी अमेरिकी जंगी जेटों को देख भागे। युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच स्टाइलिश पुतिन ने समंदर में इतने जंगी पोत उतार दिए हैं जिससे सनसनी सी मच गई है। चालीस वॉरशिप, 400 जेट, वीरान लहरों का डेथ मैग्नेट। पुतिन का समुद्री बेड़ा, न्यूक्लियर पावर कितनी होगी? समंदर में बम बिछ गए, अमेरिका रूस में युद्ध होगा। ब्लैक सी में पुतिन ने ऐसी बारूदी बिसात बिछाई है जिसके इर्द गिर्द कोई भी भटकता है तो उसकी बर्बादी तय है। रूसी नेवी ने अमेरिका को उस जंगी मैदान में चैलेंज दिया जिसका वो चैंपियन है। दुनिया में सबसे ताकतवर नेवी को पुतिन की नेवी ने सीधी टक्कर का ओपन चैलेंज दिया। किस बूते? क्या पुतिन ने समंदर में बादशाहत कायम करने के सभी हथियार जुटा लिए हैं? सुपर पावर से समंदर में भिड़ने का अंजाम क्या हो सकता है? दोनों देशों के बीच टशन किस बात को लेकर है? पुतिन का प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 क्या है? एक एक कर सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए समंदर में युद्ध होने पर जिस एक हथियार से जीत तय होगी, जिसके बगैर कोई भी नौसेना युद्ध में टिकती नहीं, वो किसके पास कितने हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत। ऐसा हथियार जिसके बगैर आज के दौर में समंदर की जंग में जीत की कल्पना भी नामुमकिन है। मौजूदा वक्त में दुनिया में कुल 43 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ज्यादातर देशों के पास 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि अमेरिकन नेवी 11 विमान वाहक पोतों के साथ सर्वशक्तिमान है। अमेरिकी नेवी के पास निमित्ज क्लास के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें 7 इंप्रूव्ड एडवांस तकनीक से बने 333 मीटर लंबा 1,01,000 टन वजनी परमाणु हथियारों से लैस निमित्ज दुनिया का सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट माना जाता है। अमेरिका के पास गेराल्ड आर फोर्ड नाम का समुद्री महायोद्धा है। 337 मीटर लंबा युद्धपोत जो दुनिया का सबसे विनाशक बारूदी जखीरा लेकर समंदर में उतरता है। निमित्ज की जगह यूएस नेवी अब गेराल्ड फोर्ड के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। अमेरिकी नेवी को उसके यही विमान वाहक युद्धपोत समंदर का सिकंदर बनाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी दहलाने की ताकत रखने वाली नेवी इसी वजह से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती।
मगर रूस ने सुपर पावर को चैलेंज देने के लिए प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 पर काम शुरू कर दिया है। पुतिन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की डिटेल देखें, उससे पहले उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत भी देखनी जरूरी है। एक वक्त रूस की नौसेना के पास 4 विमान वाहक पोत थे, लेकिन वो सब पुराने हो गए। रूस ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्क्रैप कर दिए, एक भारत को दे दिया। अब पुतिन नेवी के पास सिर्फ एक कैरियर है। जिसका नाम है एडमिरल कुजिनत्सोव। रूसी नौसेना ने 1991 में शामिल किया एयरक्राफ्ट कैरियर। ये अमेरिकी सुपर कैरियर से कुछ छोटे हैं, लेकिन विनाशक और घातक हथियारों की ताकत से लैस है। समंदर में 28 नॉट की स्पीड से चलने वाले कुजिनत्सोव ने सीरिया युद्ध में तहलका मचाया था, लेकिन 1 और 11 का कोई मुकाबला नहीं। पुतिन की नेवी सुपर पावर से सिर्फ एक कैरियर के बूते जीत हासिल नहीं कर सकती। इस कमजोरी को व्लादिमीर पुतिन अब दूर करने के मिशन में जुट गए हैं। पुतिन का प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 इंपीरियल नेवी को इतना ताकतवर बनाएगा जिससे दुनिया खौफ खाएगी। प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 के हथियार पुतिन के पावर सेंटर की करेक्ट लोकेशन और धरती फाड़ मिसाइलों का पहला वीडियो सामने आएगा। देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस की आर्मी बेहद ताकतवर है। रूस की मिसाइलें भी महाविनाशक हैं। रूस के डिफेंस सिस्टम का भी कोई जवाब नहीं। बावजूद इसके पुतिन सुपर पावर से सीधे टक्कर लेने से बचते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स सर्वशक्तिमान है। ट्रंप के जंगी बेड़े बेजोड़ हैं। ट्रंप नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया दहला सकती है। सुपर पावर के मुकाबले के लिए पावरफुल पुतिन ने प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 शुरू किया ताकि अमेरिकी नेवी को वैसा सबक सिखाया जाए जैसा साल 1971 में सिखाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। युद्ध के 2 मोर्चे थे, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर। 4 दिसंबर की रात अरब सागर में भारतीय नेवी ने बारूद बरसाया। पाकिस्तान के पीएनएस खैबर की धज्जियां उड़ गई। माइनस्वेपर, पीएनएस मुहाफिज, पीएनएस शाहजहां की परखच्चे उड़ गए। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक समंदर में दफन हो गए। पाकिस्तानी नौसेना हेडक्वार्टर पर इतना भीषण हमला हुआ था कि कई दिनों तक वहां आग ठंडी नहीं पड़ी। पाकिस्तान की आधी नेवल पावर इस युद्ध में खत्म हो गई थी। लड़ाई के 4 दिनों में भारत ने कई मोर्चे जीत लिए, लेकिन तभी अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस नेवी का 7वां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। अमेरिका के इस दादागिरी को मिटाने रूसी नेवी ने मोर्चा संभाला। तब के सोवियत संघ यानी आज के रूस ने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को समंदर में उतार दिया, जिसकी न्यूक्लियर पनडुब्बियां और विस्फोटक युद्धपोतों ने सुपर पावर के होश उड़ा दिए। 7वां जंगी बेड़ा जहां था वहीं ठिठका रहा। पाकिस्तान युद्ध में हारकर 2 भाग हो गया। केच आइलैंड, क्रीमिया। साल 2014 में पुतिन ने यहां कब्जा किया। यूक्रेन के आइलैंड पर अब रूसी नेवी के शिपयार्ड हैं। अमेरिका के ना चाहते हुए भी पुतिन यहां डटे हुए हैं। यहीं से वो सुपर पावर की नेवी को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। केर्च में जालिब शिपयार्ड बचाकर पुतिन ने 40 युद्धपोतों को रूसी नेवी को सौंपा। इन 40 वॉरशिप की ताकत अमेरिकी नेवी के बड़े बड़े युद्धपोतों से भी ज्यादा बताई गई। पुतिन की नई वॉरशिप 220 मीटर लंबी है। इसमें 25,000 टन वजन उठाने की क्षमता है। एक वॉरशिप 20 जंगी हेलीकॉप्टर लेकर चलती है। एक वॉरशिप में 1000 सैनिक तैनात रहते हैं। देखने में छोटी लेकिन मार करने में सबसे विध्वंसक जहाज पुतिन का सारा जोर छोटे और घातक जंगी पोतों पर है। बड़े कैरियर के बजाय रूस नेवी छोटे युद्धपोत को एटमी हथियारों से लैस कर रही है। इनके साथ पुतिन समुद्री जंगी बेड़े में बेहद विनाशक हथियारों में इजाफे का मन बना लिया है। मौजूदा वक्त में रूसी सेना में 2 बैटल क्रूज यानी बड़े और लंबे युद्धक जहाज हैं, 3 क्रूजर जहाज, 13 डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक वॉरशिप, 11 फ्रिगेट यानी कैरियर के साथ चलने वाले जंगी जहाज, 79 वाहक जहाज, 20 लैंडिंग शिप, 37 लैंडिंग क्राफ्ट,
2 पेट्रोलिंग शिप, 51 पेट्रोलिंग बोट, 12 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 9 क्रूज मिसाइल सबमरीन, 14 अटैक सबमरीन SSN, 22 अटैक सबमरीन SSK। पुतिन की नेवल पावर में सबसे खास है उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस जंगी बेड़े। समंदर में सुनामी लाने वाला बेहिसाब हथियार रूसी नौसेना के पास है। परमाणु पनडुब्बियों और वॉरशिप पर तैनात हाइपरसोनिक मिसाइलें जिन फ्लीट्स के पास हैं, उनके नाम भी देखिए। रूस की नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट आर्कटिक सागर में तैनात रहती है। पुतिन नेवी प्रशांत महासागर में पैसिफिक फ्लीट से राज करती है। इसका मुख्यालय व्लादिवोस्तोक में है। रूस की नेवल फ्लीट ब्लैक सी का मुख्यालय सेवास्टोपोल में है, जिससे रूस का अजोव सागर तक दबदबा कायम है। इसके साथ बाल्टिक और कैस्पियन फ्लीट से पुतिन नेवी समंदर में बादशाह कायम करना चाहती है। लेकिन पुतिन को इसके लिए ट्रंप नेवी से टक्कर लेनी होगी। क्रीमिया आइलैंड का झगड़ा कभी भी युद्ध बदल सकता है। अजोव सागर और काला सागर में पुतिन से भिड़ने के लिए ट्रंप नेवी तैनात है। अमेरिकी नौसेना यूक्रेन की सलामती के लिए कई देशों की सेनाओं के साथ ब्लैक सी में डेरा डाले है। यूएस नेवी का 6ठा जंगी बेड़ा काला सागर में सी ब्रिज नाम से वॉर रिहर्सल करेगी। इस युद्धाभ्यास में बल्गेरिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन और जॉर्जिया की नेवी शामिल है। रूस की मांग में घुसकर सुपर पावर को चैलेंज देना बताता है कि पुतिन को बराबर टक्कर मिलेगी। यही वजह है जो उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लैक 23900 पर पूरी ताकत झोंक दी है। मुमकिन है बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल पुतिन दुनिया के सामने रखें, क्योंकि उन्हें अपने हथियारों की नुमाइश का शौक भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।